देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिसका सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंचेगा। इसी बजट में ये बात भी शामिल है जिसमें 36 दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री करने की बात कही गई है। इसमें कई कैंसर की ऐसी दवाएं भी शामिल हैं जो रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इस बीच हम शिमला और हिमाचल प्रदेश के एक्सपर्ट डॉक्टर्स और साथ ही साथ मरीजों और तीमारदारों से जानेंगे कि इन दवाइयों के सस्ते होने के बाद उनको इसका कितना फायदा होगा। सुरेंद्र कुमार ज्वालामुखी से है। उससे फायदा काफी है। अगर ये फ्री कर दे तो तब तो बहुत फायदा है। अगर इसके अंदर कस्टम ड्यूटी हटा दी फिर भी मतलब कि चार्जिंग उसके ज्यादा ही होंगे तब थोड़ी दिक्कत आएगी ना। सरकार को चाहिए बिल्कुल फ्री कर दे, टोटली फ्री कर दे कैंसर पेशेंट के लिए। तो जैसे पैट स्कैन तो ज्यादा बाहर होता ना, ये अगर हिमाचल में हो जाए कि अच्छे अस्पताल के अंदर ना जी, तो लोगों को इसकी बहुत सुविधा मिलेगी। कोई 15-15 हज़ार रुपया खर्च करके बाहर जा रहे हैं ये। इसको भी सरकार को चाहिए कि बिल्कुल टोटली फ्री कर दे इसको। कैंसर की हर दवा जो है ना, हर जो टेस्ट है वो सब कितना प्राइवेट में कराए चाहे कहीं भी करवाएं, सब फ्री होना चाहिए इसके लिए। इसकी मतलब तो ये मतलब की ओपिनियन है कि सरकार जाने, सरकार भी अच्छा कर रही है, ऐसी बात तो नहीं है। अब जो केंद्र ने तो दवाइयाँ कस्टम ड्यूटी हटाई है, इसको टोटली फ्री कर देना चाहिए बंदे की, जो बंदे की जितने पेशेंट है कैंसर के ना। दूसरी बीमारियों के लिए हम नहीं बोलते कि फ्री हो, लेकिन कैंसर पेशेंट के क्योंकि आगे आगे फैलता ये कम नहीं होता कभी भी, जब तक कभी नहीं है यदि सिनेमा ये बंदे की पर्सनल ओपिनियन। हमारे को बहुत फायदा होगा इससे कि क्योंकि देखो हमारे को अप डाउन करना पड़ रहा है, वहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट शिमला में आना पड़ रहा है। जब सोलन में हमारे को मिलेगा तो हमारा पेशेंट हम वहाँ आसानी से दिखा सकते हैं। यहाँ के लिए तो हमारे को बस में भी बहुत दिक्कत होती है आने जाने की, कई बार सीटें नहीं मिलती, कई बार पेशेंट को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर डेट आगे की देते हैं कीमोथेरेपी वगैरह करने के लिए जैसे दे रहे हैं, तो उसमें भी हमारे को वहाँ तो राहत मिलेगी, हम समय पर वहाँ पहुँच पाएंगे और दिखा पाएंगे डॉक्टर को। इस सुविधा तो ये मिलनी चाहिए कि एक तो बस के लिए इनको फ्री करना चाहिए, जैसे किराया कितना लगता है, जैसे बस का हमारे पास हम गरीब आदमी होते नहीं दे पाते हैं, कई बार दवाइयाँ भी कुछ हमारे को सस्ते रेट पर मिलनी चाहिए, कुछ होना चाहिए सरकार की ओर से। यहाँ चल रहा है जी कोई मतलब 15 दिन बहुत फायदा है उसमें, तो फायदा है उसमें तो। हाँ तो सेंटर कहाँ खुलेगा जी? जो डे केयर उसमें फायदा होगा सर, हमारे को तो फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। हाँ जी, बड़ी परेशानी होती है यहाँ देखने में, हर किसी आना तो बस में आना सवेरे, शाम को घर जाना। हाँ जी, ये तो परेशानी तो हो ही रही है। और कीमो के लिए 12-13 दिन की बाद डेट है, तो 1.5 महीने आना पड़ेगा लगातार, 1.5 महीने मतलब 45 दिन यहाँ आना पड़ेगा। ये बात है। मेरा नाम चांद है और मैं रामपुर बुशहर से हूँ और मैं शिमला आई हूँ आज मम्मी के साथ। इनको मतलब ऑपरेशन करने के बाद इनका चेकअप होना है ना, तो दवाइयाँ वगैरह लानी है। जैसे हम यहाँ पर इनकी कीमो लगे तो उसमें जो फ्री इलाज हुआ, इनका दवाइयाँ भी फ्री आई और इलाज भी फ्री हुआ, सब कुछ। 21 दिन के बाद आना पड़ता था और 6 कीमो लगे हर 21 दिन के बाद, और उस 21 दिन के बाद ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद फिर आज 1 मंथ के बाद आए। अगर आपके बहुत ज़्यादा बहुत, तब इतना आने की ज़रूरत नहीं होगी हमारे को, तो अगर वहीं नज़दीक कहीं हो जाए तो आने की ज़रूरत नहीं होगी। कितनी मुश्किल होती है आपको पेशेंट के साथ? सफ़र करते हैं रामपुर से शिमला तक, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पेशेंट को भी तकलीफ होती है थोड़ी बस में, तो अगर नज़दीक हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। कैंसर भले ही बीमारी गंभीर हो लेकिन इसका इलाज संभव है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ मरीजों और उनके परिवार के लोगों का भी यही मानना है कि इस तरह के ड्रग्स सस्ते होने के बाद इसका सीधा फायदा उन्हें पहुंचेगा। मरीज ये भी चाहते हैं कि आसपास ही कैंसर का इलाज सस्ता और सुगम तरीके से उपलब्ध हो, ताकि ऐसे मरीजों को परेशानी ना झेलनी पड़े जो दूर दराज से शहरों में इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.